नमस्कार बच्चों। हेलो। इंटीग्रेशन का हमने कुछ वीडियो डाला था और हमने कहा था कि हम 3 वीडियो डाले थे बेसिक के बारे में, और हमने कहा था कि आगे से हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन हमें लगता है थोड़ा सा और बेसिक बता दिया जाए तो क्वेश्चन जब हम समझाएंगे तो उस समय तुम्हें खुद से क्वेश्चन पर दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर फील रहेगा। तो हम लोग कुछ और बेसिक सीख लेते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी की किताब को ठीक से पढ़ा करेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे बुक्स के प्रॉब्लम बनाएंगे, क्योंकि पहले बोर्ड देखना है। फिलहाल ये सब फार्मूला हमारे पास क्लास 11th वाले हैं, ट्रिगोमेट्री के फार्मूला है जिसका हमें यूज है। तो इसे भी एक तो तुम्हें पहले याद रहना चाहिए। अगर यह याद नहीं है तो भाई मान लो कि तुम यहाँ बनाने के लिए क्वेश्चन फार्मूला देखकर सॉल्व करोगे, मान लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो मुश्किल होगी। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। फिलहाल चाहे तो क्वेश्चन बनाने के पहले फार्मूला सारा एक पेज में लिख लेंगे, तब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ऐसे जब सारा फार्मूला हमें याद रहता है तो क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला सब तो आपको याद रख लेना है, सब 11th के ट्रिगोमेट्री से आया है। ये 12 का इन्वर्स ट्रिगोमेट्री है। तो ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला हैं, मतलब कि जितना बोर्ड पे है उतना सारा खाली यही है, लेकिन चलिए थोड़ा लिख दिया है कि दोनों सेम रहने पर जो है वही बच जाता है, दोनों सेम रहने पर जो है वही सिमिलरली, मतलब कि यही प्रोसेस हमारा साइन कॉस टेन सेक कॉट में लगता है, यही प्रोसेस हमारा साइन टेन के कॉस कॉट कॉसेक में लगता है। तो ये सारा आपको याद कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और हम लोग बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम लोग किताब के सवाल को देखा करेंगे। तो बेसिक सीखने के क्रम में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास यदि ये क्वेश्चन मिल जाए, साइन स्क्वायर थीटा या एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करना हो, तो पहले सोचो क्या होगा। समस्या यह है कि यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, वो पहले तो इसे ऐसा लिख डालेंगे, अब हमारे पास यह एक फार्मूला था, इसका इस्तेमाल कर देते हैं। कैसे करते हैं? साइन एक्स टू द पावर 2 + 1 3/3। लेकिन जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर लिए थे, ये तभी पॉसिबल है जब यह यहां पर ये नहीं है, तो ये वाला काम नहीं होना है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे रूल है,
लेकिन जब भी कभी साइन का स्क्वायर हो या कॉस का स्क्वायर, पावर हो साइन कॉस का, टेन कॉट की बात बाद में, पहले साइन कॉस का पावर हो, एक्सपोनेंट हो, तो हमें ये और इस और इन रूल से पावर हटाना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का यहां से पावर हटाएंगे या क्या होता है, एक्स का यहां डबल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहां पर हमें ऐसे। अब ये 1/2 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, यह बच जाएगा। तो यहां के बाद 1 का इंटीग्रेशन कॉस का हमें हो जाएगा साइन 2x और बटा में कोफिशिएंट ऑफ x, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कभी भी इंटीग्रेट करेंगे तो उसके कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा आया, तो आगे ये देखो स्क्वायर हटाना है, इसका डबल। तो यहां पर जब हम इसे 1 + cos 2 × /2, 1/2 बाहर हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x - 2। अब आगे हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 की जगह हो जाएगा x और cos का हो जाएगा sin, साथ में कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड। इस तरीके से ऐसा सवाल बनेगा। अब इसी में जब हमारे पास इस वैरायटी के क्वेश्चन हो, साइन Q2x थीटा की जगह 2x है, पावर तोड़ेंगे। इसका और भी मेथड है, वो भी हम बताएंगे, और भी मेथड जो बताएंगे। फिलहाल अभी साइन क्यूब को तोड़ेंगे, 3 sin थीटा की जगह 2x थीटा माइनस साइन 3 थीटा, थीटा की जगह 2x 3 थीटा /4। ये हमारा 1/4 बाहर आ गया, माइनस साइन 6x। आगे यहां से साइन का इंटीग्रेशन बटा कोफिशिएंट ऑफ x, साइन का माइनस माइनस प्लस बाई कोफिशिएंट। ये हुआ इसका। अगर कभी हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन मिल जाए, ये बहुत वैरायटी का होगा, बहुत वैरायटी, ध्यान रहे। पहले हम एनसीईआरटी बनाकर उसके बाद दूसरे बुक्स का भी बनवाएंगे। तो पहले एनसीईआरटी बना लेंगे,
चिंता नहीं करना है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हमने फॉर्मूला लिखा था 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, यही लिखा था। तो इसे हमें अलग अलग करना पड़ेगा। U इंटू भी ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का भी रूल है हमारे पास, लेकिन अभी नहीं है। तो यहां पर हम लोग वो फॉर्मूला मेरे पास है 2 sin A cos B बराबर साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। लेकिन यहां पहले हमें 2 लगाना होगा। तो 2 लगाने के लिए हम लोग यहां पर 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ गया 2 sin A cos B। यहां ध्यान दें, ब्रैकेट ले लें, साइन दोनों का सम A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, A माइनस B, A माइनस B, A माइनस B, यानी 3x माइनस x। जब भी ऐसा रहे, इसमें 4 फॉर्मूला है, दोनों साइन दोनों कॉस, एक साइन एक कॉस, पहले साइन बाद में कॉस, पहले कॉस बाद 4 फॉर्मूला। यहां के बाद साइन का इंटीग्रेशन, ये पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मेरे साथ साथ तुम भी थोड़ा सोचोगे कि कैसे बन रहा है। नहीं तो सिर्फ जो हम नोट करेंगे उतना ही पर रह जाइएगा, जो नोट करवाएंगे उतना ही पर रह जाइएगा, जो कि ठीक बात नहीं है। इसलिए ये सब हम बता दे रहे हैं, बेसिक थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। अब आगे तो ये वाली काम हो गई। अब 1-2 और चीजें हैं, उसके बारे में भी जान ली जाए। इस सबको हटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। जैसे कभी हमारे पास ऐसा सवाल मिल जाए, साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये मिल रहा है क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास ऐसा सवाल मिल जाए, tan इनवर्स साइन 2x, ऐसा सवाल मिल जाए, तो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया है, सॉरी, बाहर में साइन अंदर में भी साइन रहे तो यही x खाली बच जाता है। तो ऐसे इन्वर्स वाले क्वेश्चन में हमारा प्रयास रहेगा कि बाहर में साइन है तो यहां भी साइन आ जाए, बाहर में tan है तो यहां भी tan आ जाए। यही कोशिश हमें करनी है क्वेश्चन बनाने के लिए इन्वर्स वाले सवाल में। तो यहां पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फंडा लाएंगे। ये जो हमारे पास कॉस है, हम इसे साइन में बदल देंगे ट्रिगोनोमेट्री के फंडा से। हमें मालूम है कि साइन 90 में थीटा कॉस थीटा होता है। अब यह दोनों सेम हो गया तो इस फंडे से ये हमारा बाहर आ जाएगा। यहां के बाद अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये π/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहां बच जाएगा 1 और x बचेगा यहाँ।
तो जैसा कि हम जानते हैं पावर 1 छुपा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन x और इसका हो जाएगा x² 2 + b। फिर हम जब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो फार्मूला सारे लिखे हुए थे उसका इस्तेमाल करना है। सबसे फर्स्ट नंबर जो ट्रिगोमेट्री का फार्मूला वहां लिखे थे कॉर्नर में, sin 2x की जगह हमें लिख देना है 2 sin x cos x, और 1 + cos 2x का फार्मूला हमने लिख रखा था 2 cos² x। 2 2 कैंसिल, 1 cos कैंसिल, तो ध्यान दीजिए sin बाई cos यहां पर हो गया tan x। दोनों tan हमारा रूल से गायब, चाहे यहाँ sin हो, cos हो, tan हो, कुछ भी हो, सिमिलरली लिख दिए थे। यहां बच जाएगा x, और तुम्हें x² का इंटीग्रेशन मालूम है, ये होता है। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसके बाद जब मेरे पास कभी ऐसा सवाल हो जाए sin x + a sin x + b dx, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मुझे समझाने में ना कोई जल्दी है ना ही कोई हड़बड़ी है। हमें टाइम लगेगा तो लगने देना है, लेकिन तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। सीधे डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन बता देंगे, चलिए बता दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहले मैं ये समझा रहा हूँ इस तरीके के सवाल कैसे बनाते हैं, इस तरीके का सवाल कैसे बनाते हैं। इससे होगा यह कि क्वेश्चन में तुम माइंड लगा सकते हो कि हाँ यहाँ मुझे कैसे करना है। फिलहाल ये रहेगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, चाहे नीचे cos हो, चाहे नीचे sin हो, चाहे ऊपर जो भी हो, सोचना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे? इसका 2 तरीका है। एक तो डिनोमिनेटर में x + b को कुछ मान लेंगे। चलो पहले वही मान के बताते हैं। x + b को हम कुछ मान लेंगे। लेट, सब लोग जनरली z मानते हैं, मैं t मानता हूं। तो डिनोमिनेटर में x + b की जगह t लिखा जाएगा। अब बेटा पूरे प्रश्न को t में चेंज कर लेना है, तो यहाँ x की जगह हो जाएगा t - b। यह हो गया। तो अब जब पूरा प्रश्न हमारा t में हो गया तो dx को भी हटाना है, dx को dt में चेंज करना है। तो ये हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो dx को dt में चेंज करने के लिए क्या हमें देखना होगा कि dx = dt, कि dx = समथिंग इंटू dt। तो इसके लिए हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इक्वल टू हो जाएगा dt/dx, यहाँ हो जाएगा 1 dt/dx। तो dx बराबर हमें हो जाएगा dt, तो dx = एक्चुअल dt। कभी कभी जैसा हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल देखे थे, dx बराबर नॉट dt, dx बराबर समथिंग इंटू dt, तो वो रिलेशन देखना होता है। अब आगे हम लोग
इसी को थोड़ा सा सुधार कर लिखते हैं, t प्लस ये a माइनस बी कर देते हैं। अब हम लोग यहां से साइन a प्लस बी का फंडा लगाते हैं। साइन a प्लस बी, दिस इज योर a, दिस इज योर b, a प्लस बी का जब हम फंडा लगाते हैं तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ऐसा हो जाएगा। अब हम यहां से दोनों को अलग अलग दिस बाई दिस प्लस दिस बाई सेपरेट करेंगे। ये बटा यह करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। प्लस यह बाई यह करेंगे तो कॉस बाई साइन हमारा हो जाएगा कॉट, इनटू में देख लिया जाए। हो सकता है कभी कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक हो, कहीं बनाने में गलती हो जाए, लेकिन मेरी भावना गलत नहीं रहेगी, भावना सही रहेगी, इस पर ध्यान देंगे। कुछ सोच रहे होंगे तो लिखते समय कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप यह ना समझेंगे कि मैंने आपको गलत बताया, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो अब यहां से दोनों को सेपरेट किया, यह बाई यह प्लस यह बाई यह, तो यहां के बाद हमारे पास साइन साइन कैंसिल होकर ये बच गया, बाकी कॉस बाई साइन कॉट। उसके बाद यह बेटा कांस्टेंट है, इसे ले लो बाहर, यहां बचेगा 1 dt। यह कांस्टेंट है, इसे ले लो बाहर, और यहां बचेगा कॉट, सॉरी छूट गया, यहाँ कॉट t होना चाहिए था, कॉस बाई साइन कॉट, दोनों को t से कंफ्यूजन हो गया, कॉट t, कॉट t, तो कॉट दोनों t थोड़ा गड़बड़ है, खैर वो समझ लीजिएगा आप लोग। कॉट t, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, 1 की जगह लिख देंगे t, और साइन a माइनस बी बाहर रहा। इस कॉट t का वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लॉग साइन, कॉट t का इंटीग्रेशन लॉग साइन, लॉग साइन t, देखिएगा फॉर्मूला में कॉट का होता है इंटीग्रेशन लॉग साइन, फॉर्मूला में लिखाया हुआ है। अब आगे वापस t की जगह हम लोग लिख देंगे x प्लस बी, तो इसे हमारा ऐसा ही रह जाएगा, x प्लस बी, जो t को हमने मान रखा था, प्लस यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ भी t की जगह उठाकर हम लोग पुट कर देंगे x प्लस बी। इस प्रकार से हमारा ये इंटीग्रेशन, जब भी हमारे पास ऐसा सवाल होगा, जब भी ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे, बहुत सवाल, जब भी ऐसा सवाल होगा तो हम लोग डिनोमिनेटर को, नॉट न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर को मानिएगा तो नीचे वाला आ जाएगा, तो ये सेपरेट आपको नहीं हो सकता है, हमेशा डिनोमिनेटर को ही कुछ लीजिएगा। तो एक तो मेथड यह रहा, इसी का एक और मेथड मैं बताता हूं। दूसरा मेथड क्या है कि हम मानेंगे नहीं, हम बिना माने बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं, वो भी देख लिया जाए। जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही हम न्यूमरेटर को लिखेंगे, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर को लिखेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या दे रहा है, इसी रूप में ऊपर लाएंगे,
तो बेटा इस रूप में ऊपर लाने के लिए x प्लस बी लिख डालेंगे। अब असल में तो हमारे पास x प्लस ए है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी या ऐसा लिख देंगे। क्या आप समझ रहे हैं? जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा ही हम ऊपर में लाएंगे। तो x में हमने b ऐड किया, तो बैलेंस करने के लिए ये आपको अपने सोचना है कैसे करेंगे। कुछ हमने हिंट दिया और भी देंगे आगे, फिलहाल ये खुद तुमको सोचना है। जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा ही ऊपर लाएंगे। ऊपर लाने के लिए कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम करेंगे। अब फिर से हमारे पास हो जाएगा साइन ए प्लस बी, थोड़ा छोटा होगा ऐसे, तो साइन ए प्लस बी पर हम इसे ब्रेक कर देंगे। ए की जगह एक्स प्लस ए रह जाएगा, एक्स प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस हमारे पास कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये जो थोड़ी दूर जाकर हुआ था हमारा यहीं पर हो गया। सेपरेट करो, दिस बाई दिस, साइन साइन कैंसिल, यह बच गया। यह बाई यह, कॉस बाई साइन, कॉट हो गया इंटू में यह। जैसा इसके पहले बनाया था अलग अलग कर देंगे, तो कॉस ए माइनस बी हमारा अलग होके यहाँ बच जाएगा एक्स 1, और ये कांस्टेंट फिर से हमें बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कॉट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसके बाद डायरेक्ट हमारा यही आंसर। तो तुम कहोगे यह एक बी कहां से आ गया, तो जब यहां पर, यहां तो खाली 1 की जगह x रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 की जगह x, यह b जो है हमारा, जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो cos a माइनस बी इंटू बी, एक्स इंटू यह हमारे पास क्या रह जाएगा, यहां पर x प्लस इसका हो जाएगा लॉग साइन। तो सब कुछ तुम्हारे पास सही है, बस इस क्वेश्चन में एक ये एक्स्ट्रा आ गया। तो जब हम यहां ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x इंटू यह प्लस b इंटू यह दिखा देते हैं, x इंटू कॉस प्लस b इंटू कॉस। तो ये वाला कांस्टेंट टर्म बच रहा है, तो यह कांस्टेंट चला जाएगा हमको c के पास। यहाँ नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नहीं रहता है, वो c में चला जाता है। एक सवाल में एक ही कांस्टेंट होता है, एक से ज़्यादा कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ये बात है, तो ये हमारा बेसिक था। एक और चीज़ बता देते हैं, तो इसे हम ऐसे बनाएंगे। एक और चीज़ बता देते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके साथ साथ हम लोग वो भी देखते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास यह एक क्वेश्चन मिलेगा, e टू द पावर x log a, e टू द पावर a log x, e टू द पावर a log a। याद करें, एक फॉर्मूला आता है, जरूर ध्यान दें, e टू द पावर x log a, ये आ जाता है इसके पावर। लेकिन यहाँ एक और बात है, यहाँ पर छुपा हुआ रहता है e, नहीं दिया हुआ रहे, अगर दिया हुआ रहे तो भी यही बात है, दोनों सेम है। लेकिन एक और बात है, यह दोनों e ही नहीं, जो भी हो दोनों सेम हो, यानी बेटा यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता है, यानी यहाँ भी 3 3 सेम है, तो यहाँ भी a का पावर x बन जाएगा। इस बात को ठीक से ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस फार्मूला का, जो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में देखे थे। अगर ये फंडा लगाते हैं, जब ये वाला यहाँ चल जाता है तो x वाला यहाँ जाके हमें बचेगा a टू द पावर x, a वाला जाके x टू द पावर a, और यह जाके a टू द पावर a।
बेटा सबको अलग अलग कर देंगे हम। a टू द पावर x हो जाएगा, x टू द पावर a हो जाएगा प्लस a टू द पावर a बाहर सॉरी dx प्लस हो जाएगा a टू द पावर a, यह कांस्टेंट है, यहाँ पर चलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सीधा फार्मूला है a टू द पावर x log a। लेकिन याद करें यह हमारा वेरिएबल का पावर कांस्टेंट यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है, सॉरी n को, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर ये हमारा बच जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 बाई a प्लस 1, और यह 1 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस। तो ये हमारा रहा, देख लिया आप लोगों ने कि कैसे कैसे हो रहा है। तो इसको आप लोग देखें अच्छे तरीके से, फिर हम आगे को आते हैं अगले वीडियो में कुछ लेकर के, ठीक है। आप लोग देखें, यह बेसिक है, देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटीग्रेशन बनाना चाहते हैं देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से देखें। थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।